प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में। मेरे प्रियो, आज हम मूसा जो भविष्य वक्ता था उसके जन्म के बारे में जानेंगे। ये उस समय की बात है जब मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि इस्राएली लोग बहुत बढ़ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब संग्राम का समय आए वो हमारे बैरियों के साथ मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। तो इसीलिए अपनी प्रजा को उस राजा ने आज्ञा दी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप उनसे काम करवाओ और उन्हें परेशान करो। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि उस समय राजा ने वहाँ पे दो दाइयों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा जानते हुए देखो तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना, अगर बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। लेकिन वचन बताता है कि वो इब्री जो दाइयाँ थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी, वो परमेश्वर का डर अपने मन में रखती थी, इसीलिए उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना। जब राजा ने उन्हें बुलाया और पूछा, तुमने मेरी आज्ञा को क्यों नहीं माना, तुम लड़कों को जीवित क्यों छोड़ देती हो? तो उन दाइयों ने राजा से कहा कि इब्री जो स्त्रियां हैं वो बहुत ही ताकतवर हैं, वो बहुत ही बहादुर हैं, फुर्तीली हैं, इसीलिए वो हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चा उत्पन्न कर देती हैं। मेरे प्रियो, तब राजा ने अपनी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। उस समय बाइबल दर्शाती है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश स्त्री के साथ ब्याह किया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और ये देखकर कि ये बालक बहुत सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रहकर ये सब देख रही थी। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक है। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, हाँ जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और तुझे मैं मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाला था। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस कहानी से हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो योजना होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी बहुत बड़ी योजना को पूरा करना था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र देश से आज़ाद करवाना था। तो इसीलिए राजा ने जब उस समय सभी लड़कों को मारने की आज्ञा दी थी, फिर भी परमेश्वर ने राजा की बेटी के मन में मूसा के लिए प्यार स्नेह उत्पन्न किया, जो उसकी माता ठहरी और उसने मूसा को अपना बेटा बनाया। इस प्रकार मूसा राजघराने में ही बड़ा और पला
तो इसी प्रकार परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी योजना को पूरा भी किया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपके जीवन के हालात कैसे भी हों, अगर आप परमेश्वर के भय के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में ज़रूर पूरी होती है। हालेलुया। अगली कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों को जानकर, परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर पाएं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।